नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एबी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम क्लास 1 और क्लास 2 की जो वर्कबुक है यानी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके बारे में जानेंगे। साथियों, अभ्यास पुस्तिका यानी वर्कबुक के अंतर्गत आपको इसे 3 भागों में विभाजन करना है या डिवाइड करना है, जिसमें एक भाग आपका होगा जनवरी का, एक भाग होगा आपका फरवरी का और एक भाग होगा आपका मार्च का। तो उसी प्रकार से आपको इसका मूल्यांकन भी करना है, जो कि फरवरी, मार्च और जनवरी जो अभी होगा। तो इस प्रकार से आपको इनके 3 भाग में मूल्यांकन करना है। तो इसी प्रकार से क्लास 1 और क्लास 2 दोनों की जो वर्क बुक है इसको आपको 3 भागों में विभाजित करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से विभाजन करना है और किस प्रकार से इसका मूल्यांकन आप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास पुस्तिका यानी वर्क बुक कक्षा पहली हिंदी, अंग्रेजी व गणित। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी विषय। तो हिंदी विषय के अंतर्गत आपको बता दूं, हिंदी विषय के अंतर्गत आपको सबसे पहले यहाँ पर जो पेज आएगा उसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया है अनुक्रमणिका विषय हिंदी। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर 21 वर्कशीट यहाँ पर दी हुई है। तो वर्कशीट क्रमांक 1, 2, 3 इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो 21 वर्कशीट आपको यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें जैसे पहली वर्कशीट आपको यहाँ पर दिख रही होगी सेकंड पेज पे, वर्कशीट 1 अगला भाग मेरा गांव। तो इस प्रकार से आपके सामने 21 वर्कशीट यहाँ पर है। तो ये जो 21 वर्कशीट है ये आपको जनवरी, फरवरी, मार्च यानी 25 मार्च तक आपको इन सभी वर्कशीट को पूर्ण करना है। तो इसी प्रकार से दूसरा जो हमारा सब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो उसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको दिख रही होगी 18 वर्कशीट। तो ये 18 वर्कशीट भी आपको इसमें बच्चों से पूर्ण करवाना है। इसमें आपको बच्चों को सिखाना है। इसमें 2 तरह की वर्कशीट हैं, एक जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये, और एक जो आगे आएगी मूल्यांकन वर्कशीट वो। तो ये जो है ये बच्चों की प्रैक्टिस के लिए है, यानी बच्चों को आपको इसमें प्रैक्टिस करवाना है, उन्हें सिखाना है। तो इस प्रकार से आपको ये 25 मार्च तक आपको ये सभी बच्चों से पूर्ण करवाना है, उन्हें सिखाना है। उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट आता है गणित। तो गणित में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 वर्कशीट आपको यहाँ पर दी हुई है। तो एक एक करके आपको ये सभी वर्कशीट पूर्ण करना है। उसके बाद जो है हमारा इसी पुस्तक में आप देखेंगे तो ये गणित वर्कशीट के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा हिंदी की वर्कशीट जो। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मूल्यांकन वर्कशीट। इससे पहले जो थी उस पर आपको सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा था वर्कशीट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूल्यांकन वर्कशीट। मतलब ये है आपका मूल्यांकन वाला पेज, यानी जो 20 नंबर आपको जो पूर्णांक है 20 नंबर का, जिसके आधार पर बच्चों का आपको मूल्यांकन करना है, वो मूल्यांकन शीट ये है। यानी इस मूल्यांकन शीट के आधार पर आपको बच्चों का आकलन करना है। तो ये हिंदी की जो है मूल्यांकन शीट है। तो इसमें जो सेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो जनवरी में आपको मूल्यांकन करना है उसमें आप वर्कशीट 1 से लेकर वर्कशीट 4 यानी ये 4 वर्कशीट का मूल्यांकन आप अभी जनवरी माह में करेंगे। उसके बाद वर्कशीट 5 से लेकर 9 तक का मूल्यांकन आप फरवरी माह में करेंगे और वर्कशीट 10 से लेकर 14 तक का मूल्यांकन आप मार्च माह में करेंगे। तो साथियों, ये जो मूल्यांकन है आपको कब कब करना है, जैसा कि अभी जनवरी का मूल्यांकन आपको 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच करना है, फिर फरवरी का मूल्यांकन आपको शायद 25 फरवरी के बाद से करना है, और मार्च का मूल्यांकन आपको 25 मार्च के बाद से करना है। तो ये जो है इसका भी एक लेटर आया था जो मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, पूरा समय सारणी उसमें मैंने आपको बताई थी कि कब कब आपको इसका मूल्यांकन करना है। तो इसमें आपको ये जो शीट मैंने बताई है 1 से 4, 5 से 9 और 10 से 14, ये आपको ये तीनों महीनों में इसका मूल्यांकन करना है। उसके बाद इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, यानी ये हिंदी के बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, उसे हम देखेंगे। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है हमारा वो है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में भी आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका मूल्यांकन वर्कशीट है वो यहाँ पर दी हुई है 14 वर्कशीट। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसा हिंदी में था। यहाँ भी आपको 1 से 4 जनवरी में, 5 से 9 फरवरी में और 10 से 14 मार्च में मूल्यांकन, यानी एक साथ आप इनका मूल्यांकन न करें। जो वर्कशीट आपको बताई गई है उतनी ही वर्कशीट का आप इसमें मूल्यांकन करें, और बाकी जो पूर्व में जो हमने वर्कशीट देखी थी उस पर बच्चों से अभ्यास करवाते रहे। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है गणित। तो गणित में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 9 वर्कशीट है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी में 14 थी, बल्कि यहाँ पर सिर्फ 9 ही है। तो इसमें जो विभाजन है वो है, जो वर्कशीट 1 है वो आपको जनवरी में करना है,
फिर 2 से 5 जो है वो फरवरी में करना है और 6 से 9 जो है वो मार्च में करना है, क्योंकि फरवरी और मार्च का जो मूल्यांकन है वो 50-50 अंक का है और जनवरी का जो है वो 20 अंक का है। तो आपको उसी प्रकार से इसका मूल्यांकन करना है और अंक निर्धारण आपको करना है। उसके पश्चात आता है कक्षा दूसरी के लिए। तो कक्षा की दूसरी की जो अभ्यास पुस्तिका है उसे हम देखेंगे, तो उसके अंतर्गत भी तीनों विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। तो उसी में भी इसी प्रकार से आपको सेक्शन मिलेंगे। पहले आपको जो मिलेगी वर्कशीट, तो वर्कशीट के अंतर्गत जैसे यहाँ पर हिंदी की वर्कशीट जो है उसमें 27 वर्कशीट आपको दी गई हैं। तो ये 27 वर्कशीट पर आपको बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। ये आपको तीनों महीनों में करवाना है। तो आप इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 9-9 वर्कशीट आप करवा सकते हैं, 9 भी करवा सकते हैं, 9 बाद में, या 9 उस प्रकार से आप इसमें डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी की, अंग्रेजी में आप देखेंगे तो अंग्रेजी में भी 27 वर्कशीट यहाँ पर दी गई हैं। तो उसमें आपको बच्चों से प्रैक्टिस करवाना है और उन्हें पढ़ाना है। उसके पश्चात गणित, तो गणित में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 22 वर्कशीट आपको दी हुई है। तो इस प्रकार से ये जो वर्कशीट है प्रथम वाली, इसमें अब बच्चों को आपको अभ्यास करवाना है। उसके पश्चात जो आती है मूल्यांकन वर्कशीट, तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन वर्कशीट जो है हिंदी की कक्षा 2 के लिए, तो इसमें जो सेक्शन है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें आएगा वर्कशीट 1 से लेकर 5 तक, वो आपको जनवरी माह में पूर्ण करवानी है। वर्कशीट 6 से लेकर 11 तक जो फरवरी माह में पूर्ण करवानी है, और वर्कशीट 12 से लेकर 17 तक वो आपको मार्च माह में पूर्ण करवानी है। तो वर्कशीट जो है वो आपको तीनों माह में अलग अलग जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आपको बच्चों से ये पूर्ण करवाकर उसका मूल्यांकन करना है। इसी प्रकार से अंग्रेजी का हम देखेंगे, तो अंग्रेजी के अंतर्गत यहाँ पर 9 वर्कशीट दी हुई है। तो इसमें आपको जो है वर्कशीट 1 है वो जनवरी में पूर्ण करना है, 2 से 5 जो है वो फरवरी में करना है, और 6 से 9 जो है वो मार्च माह में आपको पूर्ण करना है। इसी प्रकार से तीसरा जो सब्जेक्ट है हमारा गणित, उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 7 वर्कशीट आपको दी हुई हैं, यानी जो मूल्यांकन वर्कशीट है वो 7 दी हुई हैं। तो इसमें आपको पहली जो वर्कशीट है उसे जनवरी में करना है, यानी अभी जो 1 फरवरी से जो होगा उसमें आपको ये करवाना है। फिर मूल्यांकन वर्कशीट 2 से लेकर 4 तक जो है वो फरवरी में होगा, और मूल्यांकन शीट 5 से लेकर 7 जो है वो मार्च माह में किया जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कक्षा 1 और 2 की वर्कशीट का जो पूरा विभाजन है वो आपको समझा दिया है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसमें जो वर्कशीट जो है वो बच्चों की प्रैक्टिस और सीखने के लिए है, और जो मूल्यांकन वर्कशीट है पीछे वो आपके मूल्यांकन के लिए है। तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं, दोनों को आपको पूर्ण करवाना है। पहले आप बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर उन्हें मूल्यांकन वर्कशीट भरने के लिए कहेंगे, उस प्रकार से आप उनका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये जो 2 सेक्शन है आप दोनों को अच्छी तरह से समझ लें, दोनों अलग चीज हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से आपको इसमें पूर्ण बच्चों से करवाना है। इसके लिए आपके पास जो महीने हैं वो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हैं। 3 महीनों में आपको ये पूरी वर्कशीट और ये मूल्यांकन वर्कशीट पूर्ण करवानी है। तो साथियों इस प्रकार से हमने क्लास 1 और 2 के तहत पूरा जो विभाजन है या पूरी प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से आप अपना ये जो कार्य है इसको जल्द से जल्द पूर्ण कर लें। जो इसकी समय सीमा है उसमें आप पूर्ण कर लें ताकि आपके लिए अच्छा हो। इसलिए आप जो भी समय सीमा बताई गई है उसमें इसको पूर्ण कर लें। उसके बाद जो अगली समय सीमा आएगी यानी फरवरी माह का जो आएगा उसमें फिर उसे पूर्ण करें, मार्च माह की समय सीमा में उसे वो पूर्ण करें, और 31 मार्च तक आपको रिजल्ट कंप्लीट करना है। इसलिए सारा कार्य समय सीमा पर करेंगे तो कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों को शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।